भास्कर जोशी जी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, और आपको बता दें राज शर्मा है हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस, और हमारे साथ विशाल रघुवंशी भी हैं, और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं ओपी सिंह जी। सिंह साहब आपका भी स्वागत, जोशी जी आपका बहुत स्वागत है। भुवन जी, पहला सवाल आपसे सर, मणिपुर के मुद्दे पर आप चर्चा कराना चाहते हैं, क्या यूपी के मुद्दे नहीं है क्या आपके पास? यूपी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है क्या? देखिए, पहली बात तो मैं मानता हूं कि जो मणिपुर है वो भी एक भारत का हिस्सा है। मैं मणिपुर को देश का अभिन्न अंग मानता हूं। नहीं सर, हम भी मानते हैं, लेकिन यूपी के मुद्दे छोटे पड़ गए क्या यूपी विधानसभा के लिए? पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ सर, मैं थोड़ा समझता हूँ, ज्यादा तो नहीं सीख रहा हूँ आप लोगों से। हाँ। थोड़ा सा विषय ले लीजिए, मैं समझ गया, आपको कंप्लीट आंसर मिलेगा आपको। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, जो पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर सत्ता में आई हो, आज वो बेटियों पे हुए अत्याचार की चर्चा नहीं करना चाहती क्या? 50% महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था देने से ही क्या पूरा देश में उनका विकास हो जाएगा? कैसे वुमेन एम्पावरमेंट होगा? लड़कियां सुरक्षित रहे, बेटियां सुरक्षित रहे, इस पर भी सरकार का ध्यान होना चाहिए। ये मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है। क्यों सरकार इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है? और इसके अलावा हम लोग बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, महंगाई पे बात कर रहे हैं। हमारे एक माननीय विधान परिषद के सदस्य साइकिल में टमाटर की माला लेकर आए। सर वो ठीक है ना, अभी आप तो पहले दिन निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं, आपका ठीक है, मणिपुर का मुद्दा है, गंभीर है, लेकिन मैं यूपी विधानसभा यूपी के लिहाज से पूछ रहा हूं ना सर। आप क्या यहाँ महिलाओं के साथ ज्यादती नहीं हो रही है? वो मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे हैं आप? बिल्कुल उठा रहे हैं। अभी देखिए, आप आगरा की घटना याद होगी, जो मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर जो पेशाब कांड है उसकी पुनरावृत्ति मध्य प्रदेश में हुई। बुलडोजर से सब लोग तो सर उस पे बात क्यों नहीं करते हैं फिर? नहीं तो आपके विधायक उस पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? यही तो कह रहे हैं ना आप, तो ठीक है आप टीवी चैनल पे तो बैठ के बात कर रहे हैं, इसको उठाइए ना। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, महंगाई है, बेरोजगारी है, लगातार जो परीक्षा लीक। चलिए मैं लौटूंगा। ओपी सिंह साहब, मणिपुर का मुद्दा उठाया जा रहा है, हालांकि विधानसभा स्पीकर बार बार कह रहे कि क्या यूपी में ऑल इज वेल है, सब आप यूपी के मुद्दे पर बात करिए, फिर कोई राजस्थान की बात करेगा, कोई पश्चिम बंगाल के मुद्दे उठाएगा, फिर केरल के मुद्दे उठाएगा, तो उस पर सब पे थोड़े चर्चा कर सकते हैं यूपी विधानसभा में। जयप्रकाश जी, मणिपुर की घटना की हमारे प्रधानमंत्री सहित सभी नेताओं ने निंदा किया है, और हम समझते हैं कि निंदा होनी भी चाहिए मणिपुर की घटना की। लेकिन समाजवादी पार्टी, जो उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी है, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के विकास, उत्तर प्रदेश की जन समस्याएं, उत्तर प्रदेश की आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण तरीके से उठाना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी जब महत्वपूर्ण सत्र का प्रारंभ हुआ है, केवल हंगामा किया। आप ये समझिए कि समाजवादी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी की जगह हंगामावादी पार्टी रख देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि मणिपुर पर आप इतने दुखी हैं, अभी कुछ दिन पहले बंगाल में जिस प्रकार से 50 निर्दोष लोगों को दौड़ा करके हत्या की गई है, 250 लोग घायल हुए, उस समय आपका ट्विटर क्यों चुप था? उस समय आपने निंदा प्रस्ताव क्यों नहीं लाया? उत्तर प्रदेश में 4 बार आपकी सरकार थी, मुजफ्फरनगर और कैराना के पलायन पर आपने जो है निंदा प्रस्ताव क्यों नहीं लाया? आपके कार्यकाल में 700 दंगे हुए हिंदू मुस्लिम पर, उस पर आपने जो है निंदा प्रस्ताव क्यों नहीं लाया? बिल्कुल यही सवाल पूछेंगे, ये जोशी साहब से यही सवाल पूछूंगा। सिंह साहब रुकिए, एक रिएक्शन राज शर्मा जी का भी ले रहे। राज जी क्या आपके दोस्त सही कर रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले कि मणिपुर हिंसा पर प्रस्ताव आए, निंदा प्रस्ताव आए, चर्चा हो? देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, सिंह साहब आ रहा हूँ, वो बहुत ही निंदनीय है, और ये हमारा देश एक ही सूत्र में बंधा हुआ है। मणिपुर कोई चाइना का वो नहीं है प्रदेश, सिंह साहब रुकिए, और हमें हर जगह बात करने का अधिकार है, और वैसे भी आजकल डिजिटल का जमाना है, सारे लोग एक जगह देख रहे, और विपक्ष का ये काम होता है कि हम ये दिखाएं कि पक्ष झूठ बोल के जो। अरे सर ये बताइए सर ठीक है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां मुख्यमंत्री योगी तो नहीं है ना। अखिलेश यादव चाहते हैं कि योगी जी बोले, योगी जी क्या बोलेंगे आप खुद बताइए, योगी जी क्या बोलेंगे? योगी जी जब योगी जी उत्तर प्रदेश की बात ना करके दिल्ली की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, तो ये बताइए विपक्ष यहाँ पे मणिपुर की बात क्यों नहीं कर सकता? योगी जी कई बार कहते हैं राजस्थान में ऐसा नहीं, तो आप पर कोई मुद्दे नहीं, फिर इसका मतलब यूपी में ठीक चल रहा है ना, फिर कह दें तो योगी सरकार अच्छा कर रही है, फिर तारीफ कर दीजिए आप।
योगी सरकार पे भाई बहुत बढ़िया विपक्ष काम कर रही है, खाली यूपी के मणिपुर मुद्दे की छोड़ बात क्या दीजिए कर रहा है? फिर तो। वो कह रहा मणिपुर की भी बात हो, मणिपुर की भी बात हो, तो फिर सर वो ये राजस्थान कह की रहे भी कि बात यूपी होगी में ना, ऑयल। राजस्थान की बात करें फिर। अरे आप सबके करिए, अपराध अपराध है, मैं कह रहा हूं खुलेआम अपराध अपराध है, भाग क्यों रहे हैं? और देखिए भाई मैं बता दूं, इन भारतीय जनता पार्टी ने सदन की जो एक गरिमा है उसको तार तार कर दिया। चलो भुवन भास्कर कहने तो सिंह दिया। साहब का जवाब दीजिएगा। ओपी सिंह साहब जो सवाल उठा रहे वो वाजिब सवाल उठा रहे। सर हमने तो कभी नहीं देखा कि आप निंदा प्रस्ताव लाए हो या चर्चा करवाई हो कि करिए जी मुजफ्फरनगर दंगों पे। भुवन जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, हेलो, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पे ये देख पाती है कि माननीय योगी जी पूरे प्रदेशों में जाके प्रचार करने का काम करते हैं, स्टार प्रचारक बनने का काम करते हैं और वहां पर अपने यूपी मॉडल की बात करते हैं। जब दूसरे प्रदेश में अपनी तारीफ करी जा सकती है तो जहां भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। भास्कर साहब ठीक है ना, आप सिंह साहब जो सवाल उठा रहे हैं ना उसका जवाब दे दीजिए ना उनको। मैं एक बता रहा हूँ, क्या महिलाओं का जो मुद्दा है सुरक्षा का भारतीय जनता पार्टी के लिए गंभीर मुद्दा नहीं है? मुझे तो ये सिंह साहब से पूछवा दीजिए, अगर भारतीय जनता पार्टी मानती। ठीक है सिंह साहब आप इनको जवाब दे दीजिए और फिर इनसे अपना सवाल भी पूछ लीजिए। मेरा जवाब यह दे रहा बोले जी कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के साथ जितने भी अपराध हुए हैं पूरे भारतवर्ष में जिस तेजी के साथ उनको दंडित किया गया, फांसी तक की सजा 30 दिन में दी गई, आपकी सरकार ने नहीं दी। आपकी सरकार ने तो काशी, लखनऊ, अयोध्या, ओपी सिंह जी पूरे प्रदेश ने देखा है किस प्रकार हाथरस की बेटी को आपने जिंदा जलाने का काम करा, किस प्रकार कानपुर में आपने माँ बेटी को दोनों को जिंदा जलाने का काम करा। ये क्या आपसे कोई छुपा है? कानपुर सर्वनाश बात तो ये है जो संविधान बचाने की बात करते हो, देश बचाने की बात करते हो, जलाने का काम करा, पूरा प्रदेश चल रहा है गांधी जी के साथ, पूरा प्रदेश चल रहा है। आज हमारी सरकार ने तो जो भी दोषी है उसको दंडित किया गया। ठीक है भास्कर साहब एक बड़ा सवाल है, मैं आ रहा हूँ सुनिए। अरे ठीक है सिंह साहब रुकिए, भास्कर साहब आप ठीक है आप सवाल उठाइए, लेकिन एक बार भी मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र नहीं कर रहे अपनी जुबान पर। आप एक बार भी मुजफ्फरनगर के दंगों का जिक्र नहीं कर रहे अपनी जुबान पर। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। नहीं मेरा नहीं है, सिंह साहब पूछ रहे हैं, मेरा सवाल नहीं है। मैं सिंह साहब को जवाब देना चाहता हूं। मुजफ्फरनगर में इनके जो विधायक है सैनी, उनको उनकी सदस्यता इसी बात को चली गई कि वो दंगे के दोषी पाए गए। अरे दंगा पार्टी तो ये है, भारत को जलाने निकले ये लोग, तो यही लोग तो है जो मणिपुर को जला रहे हैं, यही लोग तो है जो हरियाणा को जला रहे हैं। आपके नाम पे सुनिए सिंह साहब सुनिए, अरे सिंह साहब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, गला खराब हो जाएगा। किसी की हिम्मत मजाल है तो दंगा करके सिखा दे। भारत चलाने तो निकली है, आपकी सरकार में वो दंगे होते थे, आपकी सरकार में पलायन होता था, हमारी सरकार किसी माई के लाल से हिम्मत नहीं है जो दंगा करते और वो किसी को पलायन के लिए पार्टी है। ये है बीजेपी, आप तो भारत जला पार्टी है, आपको जलाने के नाम पर ही। ठीक है भास्कर साहब रुकिएगा, सिंह साहब रुकिए।